हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के विषय में। तो दोस्तों, टेंस हिंदी में कहते हैं काल। दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में हमने टेंस के बेसिक नॉलेज के विषय में बात किया था। दोस्तों, हमने बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य का जो समय चल रहा है, जारी है, हमारे सामने है, प्रेजेंट है दोस्तों, वो प्रेजेंट टेंस होता है। और पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया है, यानी कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, और ये चल रहा है, चल रहा समय, या कह सकते हो जारी, कोई कार्य जारी है, सामने है, हमारे प्रेजेंट है। और ये है आने वाला समय, आने वाला समय। यानी दोस्तों, टेंस टाइम से बना है दोस्तों, और यानी कि समय। हिंदी में जो भी वाक्य होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। तो वो जो समय होता है वो 3 प्रकार का होता है: वर्तमान समय, भूत समय और भविष्य समय। हेलो दोस्तों, हमने इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। दोस्तों, आज हम, और एक बात और दोस्तों, इनके 4 भाग होते हैं, 4 इनके भाग होते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 12 टेंस हुए दोस्तों, कुल मिलाकर के 12 टेंस हमें पढ़ने हैं, यानी कि 12 प्रकार के वाक्य हमें पढ़ने हैं। 4 प्रकार के वाक्य हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, 4 प्रकार के वाक्य हम पास्ट में पढ़ेंगे, और 4 प्रकार के वाक्य हम फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। वही 4 प्रकार के वाक्य 4 प्रकार के टेंस बन जाएंगे, यानी कि कुल टोटल 12 टेंसेस होते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में। तो दोस्तों, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के हम आज पार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है, तो उसके विषय में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये इस वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे। तो इसकी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया था आपको कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टोटल तीनों के 12 होते हैं, 4 3 12। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले पहचान क्या होती है इसकी, हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
तो दोस्तों जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ते हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल ले ले हम, तुम सत्य बोलते हो, वह कठिन परिश्रम करता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये हिंदी वाक्य लास्ट में क्या रहते हैं, या रहता है, या राधा गीत गाती है, तो ती है। यानी कि ऐसे वाक्यों को देख के हमें ये पहचान में आ रहा है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, तुम सत्य बोलते हो, तो यू स्पीक द ट्रुथ, और ये बनेगा वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। तो दोस्तों ये तो हमने बना दिया, आप भी आपको बताएंगे कि इसका तरीका क्या है बनाने का। तो दोस्तों इसके बनाने के कुछ नियम हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल हैं, देखते हैं। पहचान लिखे रहना दोस्तों। रूल्स क्या है इसके, सबसे पहले दोस्तों हम नंबर 1 देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरी बात जानेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपको दोस्तों ये अच्छे समझ में आ गया तो आप आसानी से वाक्य बना लेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि कोई ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति का नाम जैसे है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आने की एक वचन करता। और बहुवचन करता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट से आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वह, ही माने वह, सी लेडीज़ के लिए, ये जेंट्स के लिए, इट निर्जीव वस्तु के लिए। अगर दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और कौन सा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों तो ये आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। इसको आप दोस्तों नोट भी करते रहिए। तो दोस्तों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं, और इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं दोस्तों, सिंपल
प्रेजेंट। अगर सिंपल कोई प्रेजेंट का है तो दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य, मतलब उसमें नकारात्मकता नहीं होगी, कहीं नहीं शब्द नहीं आएगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक मतलब नहीं शब्द आएगा दोस्तों, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द आएगा, यानी कि आपको किसी कार्य का नहीं होना पाया जाएगा वहाँ पर। और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी पढ़ी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं। और फिर हमने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के विषय में बताया। और दोस्तों उसके बाद हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के इसमें वाक्य होते हैं। तो 3 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जैसे राधा गाना गाती है, मोहन स्कूल जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है, राधा गाना नहीं गाती। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें कोई क्वेश्चन, ऐसा लगे कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों, एक यस या नो टाइप या एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। यानी कि जब कोई हमसे ऐसा वाक्य पूछे, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकें, उसका जवाब, वो फर्स्ट टाइप हो जाता है, यस या नो टाइप। और ऐसा सेंटेंस, ऐसा वह इंट्रोगेटिव वाक्य जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, तो आप इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि स्कूल क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि हाँ या ना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप। तो दोस्तों जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में आता है तो वो फर्स्ट टाइप का हो जाता है, और जब कोई बीच में आता है हिंदी वाक्य तो सेकंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप का हो जाता है। तो दोस्तों हम अभी आपको इसको डिटेल में बताएंगे। आप ये समझ लीजिए कि 3 प्रकार के वाक्य हमें बनाने हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा नियम है, एक ही नियम है, इस पर काम करेगा दोस्तों। उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कार्य करता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम बता रहे हैं, मतलब सकारात्मक वाक्य, और प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और अफर्मेटिव तो कहते ही हैं, और ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य का मतलब कुछ अलग नहीं होता है, मतलब उसमें नकारात्मकता नहीं होती, नहीं आना चाहिए बस। और सिंपल जितने से वाक्य होते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तुम नहीं खाना खाते हो, तुम गाना गाते हो, वह कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब ये सब सकारात्मकता वाले वाक्य हैं। तो सकारात्मकता वाले जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा सब्जेक्ट, हमने आपको बताया था, या तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, यानी कि ही, सी, इट या कोई, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस ऐड कर देंगे और फिर हम वर्ब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब में यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। बस दोस्तों यही नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस का, एक रूल है बस, सब्जेक्ट पर आधारित है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस यस का प्रयोग वर्ब में करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। बस
अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे तुम सत्य बोलते हो। तो सबसे पहले देखेंगे ते हैं, ते हो, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव है। अब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, क्योंकि ही सी इट सिंगुलर में आता है, आई वी यू दे प्लूरल में आता है, तो ये क्या प्लूरल है। तो यू की स्पेलिंग क्या होती है? तुम की स्पेलिंग यू। सब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या? बोलना, बोलता है, बोलते हैं, यानी कि बोलना। बोलना की क्या होती है? स्पीक। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। यू स्पीक द ट्रुथ, बन गया वाक्य। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं शब्द नहीं आया, यानी कि अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? ही, सिंगुलर है। ही सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या? जाता। जाना की क्या होती? गो। और हमने बताया था जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सिंगुलर हो, तो वर्ब में यस यस का प्रयोग करते तो क्या हो? यस लगा देंगे। यस का प्रयोग करेंगे कि यस का प्रयोग करेंगे, ये वर्ब पर आधारित होता है। जब आप वर्ब याद करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कौन सी वर्ब के साथ यस लगाएंगे, कौन सी वर्ब के साथ यस लगाएंगे। बस ये आप सुनिए कि सिंगुलर के साथ आपको वर्ब में यस यस का प्रयोग करना है, वो आपको वर्ब याद करते वक्त वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ही गोज टू मार्केट। तो दोस्तों ये था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप बनाइए दोस्तों और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको रूल्स याद होंगे। दूसरा वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसमें भी दोस्तों सिर्फ एक रूल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर डज या डू लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डज या डू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज या डू का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव, हम सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वर्ब के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ही, सी, इट या कोई एक वचन करता, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी का नेम है या कोई सिंगल वस्तु है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं जो काम करता है, फिर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू नॉट लिखेंगे,
डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। यानी कि जब सिंगुलर हमारा क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल में क्या आता है, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता। आई माने मैं, वी माने हम, व्यू माने तुम, दे माने वह। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी। इसका कोई एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे तुम नहीं खाते हो, तो यू सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, यू डू नॉट ईट। वह सत्य नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। तो दोस्तों क्या होगा, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो ही, और नहीं का प्रयोग हुआ तो इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज नॉट। ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। और फुल स्टॉप। तो ये दो एग्जाम्पल होंगे दोस्तों। बहुत सारे आप इस पर सेंटेंस हैं, उनको बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। और एक जानने वाली एक बात दोस्तों ये भी है, वैसे आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो है बताया जाएगा। जैसे यू के लिए अपने का प्रयोग क्या होता है, योर होता है। वी के लिए अपने का प्रयोग क्या होता है, अपने लिए, तो क्या होता है, अवर होता है। इट के लिए इट्स होता है। ही के लिए हिज। सी के लिए हर। दे के लिए देयर। दे के लिए देयर। ये होते हैं दोस्तों कुछ, इनको आप याद रख लीजिए अपने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो ऐसे वाक्य दोस्तों जिनसे, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनसे हमें क्वेश्चन पता चले कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या राम विद्यालय जाता है, राधा क्यों गाना गाती है, राधा विद्यालय क्यों जाती है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यानी दोस्तों ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के शुरुआत में आ जाता है। जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्या राम विद्यालय जाता है, क्या राम विद्यालय जाता है, इसका आप जवाब दे सकते हैं नहीं या हाँ। क्या राम विद्यालय जाता है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो दोस्तों क्या राम विद्यालय जाता है, इसका जवाब आप हाँ या ना, क्या राम विद्यालय जाता है, इसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं। तो जब हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डज या डू, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिस पर कर्ता का क्या करे, फल आश्रित हो, फल पड़े, रिजल्ट हो, वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हमेशा याद रखना है, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव, हम वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो दोस्तों डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर करेंगे, तो डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर डज प्लस सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सिंगुलर अगर होगा, यानी कि ही सी इट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। और डू का प्रयोग तब करेंगे दोस्तों जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि ही, आई, वी, यू, ते, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अगर ऐसे वाक्यों में अगर नॉट का प्रयोग हो जाता है, हम पढ़ रहे हैं यस या नो टाइप वाले, यस या नो टाइप, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू प्लस शुरुआत में क्या आना चाहिए, तो जैसे क्या राम विद्यालय जाता है, तो देखो शुरुआत में है तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हेल्पिंग क्या वर्ब क्या है, डू या डज है, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे। डज राम अम्मा, तो डज राम क्या क्या हमारा शुरुआत में आया तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो डज राम सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए डज राम जाना की क्या होगी, गो। और आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अगर आ जाता क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात, डज राम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, डज राम नॉट गो टू स्कूल। दीदी कहाँ है, अब देखिए तब, तो ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं, अगर नॉट आए तो कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डज DOS डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव हो जाता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है, ऐसे क्रम में हम लिखेंगे सेंटेंस को इंग्लिश में। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसका वाक्य जैसे क्या वह पढ़ते हैं, क्या वह पुस्तक पढ़ते हैं, क्या वह पुस्तक पढ़ते हैं,
तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये शुरुआत में आया है, ये यस या नो टाइप का है, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं पढ़ते हैं या पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या वो पुस्तक पढ़ते हैं, तो क्या इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगेगा, सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो डू का प्रयोग करेंगे, तो डू दे रीड द बुक, डू दे रीड द बुक और क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। अब बात हम करते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप ऐसे वाक्य में जिनमें जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्वेश्चन वर्ड टाइप ऐसा सेंटेंस होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे राम विद्यालय क्यों जाता है, क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्यों का आप यस या नो में आप आंसर नहीं दे सकते हैं, यानी कि जिन वाक्यों का हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं वो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव के। या ये कह सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनको कैसे बनाया जाता है, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं शुरुआत में। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखा जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी इस टेंस के लिए क्या है, डज या डू है, और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग। तो जैसे राम विद्यालय क्यों जाता है, तो राम सिंगुलर है तो पहले तो इसकी स्पेलिंग लिखें, तो वाई राम, वाई के बाद डज, वाई डज राम गो टू स्कूल, वाई डज राम गो टू स्कूल। डज इसलिए लगाए क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। जैसे यहाँ पर हो जाता तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो इसकी पहले में नहीं लिखेंगे, तो वाई माने क्यों, वाई, फिर ये प्लूरल है इसलिए डू लगाएंगे, वाई, इसी स्ट्रक्चर पे चलेंगे। क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल, बन गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर सिर्फ नॉट लगा देंगे इसके साथ। जैसे इसको नोट कर लीजिए, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे आया राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेम स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा बस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये बना दिया जाए तो वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड। और ये बन जाएगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, और वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, राम विद्यालय क्यों नहीं जाता है। तो दोस्तों ये तो नियम थे, रूल्स थे दोस्तों कुछ। आप लोग दोस्तों अपनी बुक उठाइए और उसमें ढेर सारे सेंटेंस दिए होंगे और उनको बनाइए। यही कुछ
छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इंटरोगेटिव है तो सेम यही कंडीशन रहेगी। सिंगुलर है तो हम डू का प्रयोग, डज का प्रयोग, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में शुरुआत में कोई क्वेश्चन वर्ड या क्या शब्द आता है तो हम सबसे पहले उसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर बीच में आता है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले और फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और स्ट्रक्चर तो हमने आपको बता ही दिया दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।